गर्मियों की छुट्टियों को खुशनुमा बनाने के लिए धनबाद में एक बार फिर से डिज्नीलैंड मेला धूम मचाने आ गया है। लेकिन इस बार धनबाद वासियों को कुछ खास अनुभव करने का मौका मिल रहा है। इस बार मेले का मुख्य आकर्षण अंडर वाटर फिश टर्नल है। इस अंडर वाटर फिश टर्नल के अंदर आपको मिलेगी रंग बिरंगी मछलियों के साथ कई अन्य समुद्री जीव। वहीं महिलाओं के लिए कई प्रकार के लगाए गए हैं स्टॉल और बच्चों के लिए भी है कई प्रकार के झूले। तो देर किस बात की, अभी आइए जिला परिषद मैदान धनबाद और उठाइए आनंद। खबर यूपी के बलिया से है, जहां जनपद में चितबड़ा गांव के सरकारी योजना का पलीता कैसे लगाया जाता है और योजनाओं के नाम पर आर्थिक शोषण कैसे किया जाता है, यह देखने को मिला बलिया में। दरअसल योगी सरकार की महत्वाकांक्षी योजना फ्री टैब योजना के अंतर्गत पोस्ट ग्रेजुएट छात्रों को टैब वितरित किया जा रहा है। वहीं बलिया जनपद के एक महाविद्यालय में मुफ्त में मिलने वाले टैबलेट के नाम पर छात्रों से 500 रुपये जबरन वसूलने का वीडियो वायरल हो गया है। टैब पाने वाले छात्रों का आरोप है कि महाविद्यालय की तरफ से सभी छात्रों से 500 रुपये की वसूली की गई है। इसके लिए बाकायदा टोकन दिया गया है और टोकन देने के बाद छात्र छात्राओं ने जब 500 रुपये जमा किया तब जाकर उन्हें टैब दिया गया है। टैब पाने वाले छात्रों का कहना है कि उन्हें इस बात की जानकारी नहीं थी कि फ्री में मिलने वाला टैब के लिए उन्हें 500 रुपये देना पड़ेगा। वहीं इस मामले को गंभीरता से लेते हुए बलिया के डीएम रविंद्र कुमार ने जांच कर कठोर कार्रवाई करने की बात कही है। दो तीन जो है पाई है ना, मैं प्राचार्य डॉक्टर अंगद प्रसाद गुप्ता, श्री जमुनाराम पीजी कॉलेज चितबड़ा गांव बलिया। आज ये टैबलेट किस तरीके का वितरण करते हैं? ये उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जो है महत्वाकांक्षी जो योजना चल रहा है स्वामी विवेकानंद, ये टैबलेट का वितरण जो है पीजी कक्षाओं के छात्र छात्राओं को दिया जा रहा है। हमारे यहाँ टोटल 161 छात्र छात्राओं का टैबलेट मिला हुआ है, जो वितरण कल से ही प्रारंभ कर दिया गया है। आज ज़्यादा संख्या में हमारे यहाँ छात्र छात्राएँ उपस्थित हैं। सुदूर क्षेत्र का ये जो है ग्रामीण क्षेत्र का महाविद्यालय है, जिसमें पीजी के बिहार के भी बहुत ज़्यादा लड़के हैं, यूपी के भी बहुत ज़्यादा लड़के हैं। अब हम लोग 10:30 बजे से इन लोगों का कितने बच्चों को देना है? छात्रों को 161 बच्चों को, हाँ, अभी तक लगभग 52-53 बच्चों को वितरित किया जा चुका है। हम लोगों को बच्चों ने शिकायत की है कि 500 रुपीज़ दिए। नहीं, इस तरह का कोई मामला नहीं है। बच्चे इस तरह की नहीं, इस तरह का कोई बात नहीं है। इस तरह से कोई सूचना नहीं है। तो फ्री मिलता है बच्चों को? नहीं, टैबलेट से इससे कोई मतलब ही नहीं है। हम लोग फ्री बांटते ही है। आज तक हम लोग शुरू से ही इस तरह का जो है वितरण किया जा रहा है। तो छात्र से क्यों आरोप लगा रहे हैं? नहीं, वो दूर के हैं, वो सब जो है। तौर पे सर ये कहना है कि टैबलेट के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं, इस तरह का कोई नहीं है। नहीं, इस तरह का कोई नहीं है। ऐसा है कि ये लड़के जो है जो एमएड कक्षाओं में जो फीस जमा किया गया है, जो फीस जो 10,000 5,000 बकाया है हम लोग पिछले साल से, तो वो काउंटर पर जमा हो रहा है। जो फीस बकाया है, हाँ, काउंटर पर जो फीस बकाया है, फीस का मतलब कि जो एमएड के फीस बकाया है, तो हर बच्चों का 500 रुपये बकाया? नहीं, 500 का है। 10,000 5,000 इस तरह का जो है फीस बकाया हुआ है। उस तरह का फीस जो काउंटर पर लिया जा रहा है, इस तरह का सरकार की तरफ से निःशुल्क है ना? ऐसा उस तरह का कोई नहीं है। अगर मान लीजिए लड़के ब्लेम लगा रहे हैं जो अभी तक एमएड की कक्षाओं में पढ़े हैं, फीस बकाया है, फीस बकाया काउंटर पर लिया जा रहा है टैबलेट, इस तरह का जो है ब्लेम लगाना गलत चीज़ है। ठीक। प्रियांशु पांडे। प्रियांशु आप कहाँ पढ़ती हैं? श्री जमुनाराम कॉलेज। किस क्लास में, किस सेमेस्टर? एमए 4th सेमेस्टर है। सरकार की तरफ से आज आपको टैबलेट वितरण किया गया आपके महाविद्यालय में। हाँ, किया गया है। कितनी खुशी हो रही है? बहुत खुशी है सर। टैबलेट मिलेगा तो सबको खुशी मिलेगी सर, हमें को थोड़ा नहीं मिला। सरकार की एक अच्छी पहल हाँ, स्टूडेंट्स के लिए। हाँ।
सरकार के द्वारा ये कहा गया है कि ये टैबलेट निःशुल्क है, क्या इसके नाम पर कोई रजिस्ट्रेशन कराया गया है आपके महाविद्यालय में? हाँ सर, वो होता है ना हर जगह। तो अभी ये हमको नहीं पता कि किस लिए करवाए जा रहे हैं, वो क्यों ले रहे हैं लोग, ये हमको नहीं पता तो है। क्या रजिस्ट्रेशन का कोई शुल्क भी लगा? सर हम लोग अब वो फॉर्म हम लोग जमा किए हैं, वो अंदर किए हैं लोग ना, अब हम लोग को क्या मतलब कंफर्म क्या है शुल्क कि क्या लिए? 500 लिए हैं। 500 रुपया शुल्क लिया। हाँ। आप मानती हैं कि सही है? सर गलत है, पर क्या करे, वो जो लग रहा है तो सभी दे रहे हैं, तो हम लोग भी दे रहे हैं। आपका क्या नाम है? अंकु पांडे, कहाँ पढ़ती हैं, किस कॉलेज में, किस कक्षा में? जमुना राम में MA 3rd सेमेस्टर में। अच्छा, आपको टैबलेट मिला? हाँ, दिखाइए थोड़ा। टैबलेट हाँ। कितनी खुशी हो रही है आपको आज? बहुत ज्यादा खुशी हुई है। अच्छा, जमुना राम में इसके लिए कोई रजिस्ट्रेशन भी कराया गया था जिसका हाँ। शुल्क लिया गया? हाँ, अभी हुआ है। अभी हुआ है। कितना हाँ। शुल्क लिया गया? 500 रुपए लिए। 500। आपको लगता है कि ये सरकार की तरफ से निःशुल्क है, इसका कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है? हाँ, मुझे मालूम है, मैं सर से भी बोली कि इसका पैसा नहीं लगता है, लेकिन वो बोले कि नहीं लगता है, तो देना पड़ा। सब सारे बच्चे दिए हैं। सारे बच्चे? कितने हाँ। बच्चे लगभग? इतना तो नहीं पता कितने, फिर भी एक जितने भी हैं। अंदाजा हम लोग के एजुकेशन में तो 72 बच्चे हैं। सबने दिया? हाँ। सर, टैबलेट्स बांटे जा रहे हैं, क्या है सर, इसका क्राइटेरिया क्या है, किस तरीके से दिया जा रहा है सर? अभी जो टैबलेट का जो वितरण हो रहा है, जो उत्तर प्रदेश की जो योजना है, जिसमें कि हम युवाओं को सशक्तिकरण उनका हो और वो आधुनिक तकनीकों के साथ जुड़ सके, उसी के अंतर्गत ये स्वामी विवेकानंद करके एक सशक्तिकरण योजना है, उसी के तहत ये टैबलेट्स और कुछ स्मार्टफोन बांटे गए थे। स्मार्टफोन बांटे गए थे उन बच्चों को जो कि ग्रेजुएशन लेवल पे थे। जो PG में हैं उनको टैबलेट उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इस समय सरकार ने, ऐसा नहीं है, कभी कभी ये लगता होगा समाज को कि जो है किसी चुनाव के कारण से नहीं, वो सरकार ने संकल्प ले रखा है। तो चुनाव जब होना था उससे पूर्व, क्योंकि चुनाव के दौरान नहीं बांटा जा सकता था, तो उस समय स्मार्टफोन बटे हुए थे। अभी इस समय टैबलेट आए हुए हैं। तो सभी महाविद्यालय में जो PG के छात्र हैं, वहाँ के छात्रों ने एक पोर्टल था, उसके पर रजिस्ट्रेशन कराया था और वहाँ पर कुछ शॉर्ट लिस्टिंग इस तरीके से हुई होगी कि वह छात्र का कहीं डुप्लीकेशन तो नहीं है, कहीं कहीं छात्र 2 जगहों पर एडमिशन लिए रहते हैं, उनके आधार और उनके कह सकते हैं कि फ़ोन नंबर से वो क्रॉस चेक करके उन लोगों ने खुद सूची बनाई है और उसके आधार पर DM के जो है जिला प्रशासन के माध्यम से महाविद्यालयों को उपलब्ध कराया है और हमारे विश्वविद्यालयों को भी उपलब्ध कराया है। वो वहाँ से उन बच्चों को दिया जा रहा है, उनके नाम लिख के उस पर आए होते हैं। अच्छा सर, ये पूरी प्रक्रिया मतलब निःशुल्क टैबलेट दिया जा रहा है? हाँ हाँ, कोई पैसे नहीं लगते, कहीं कोई पैसे की बात नहीं है। और सिर्फ रजिस्ट्रेशन होता है इसका? केवल रजिस्ट्रेशन करना है बच्चों को उस पोर्टल के तहत पे, और बच्चों ने रजिस्ट्रेशन किया है, उसी के तहत आया हुआ है। अब जहाँ बच्चे हैं वो PG के, उनको मिल रहे हैं। सर, टाउन डिग्री कॉलेज या हर जगह मैंने पता किया, टैबलेट वितरण हो रहा है, वहाँ किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं लिया जा रहा है, लेकिन जमुना राम में 500 रुपया प्रति छात्र से लिया जा रहा है। अब देखिए, ये आप देख भी सकते हैं। एक मिनट आप नहीं तो देखिए, ऐसा है ना कि ये हमारे से संबद्ध महाविद्यालय हैं। ऐसी सूचना जैसा कि मुझे अभी तक नहीं प्राप्त हुई थी, आपने बताया है, तो स्वाभाविक रूप से मैं उनसे ज़रूर प्रश्न करूंगा कि ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब सरकार की योजना मंशा ये है कि सभी को निःशुल्क देना है, तो इस प्रकार से करने से एक भ्रम की स्थिति उत्पन्न होती है। तो ऐसा तो जो शहर के विद्यालय हैं या हमारे विश्वविद्यालय में ऐसा नहीं है। अगर उनके द्वारा ऐसा कुछ किया जा रहा होगा तो मैं ज़रूर पूछूंगा। लेकिन आर्थिक तौर पर मजबूर करना छात्रों को और निःशुल्क व्यवस्था सरकार की है, उसको दुर्व्यवस्था में तब्दील करना। देखिए, ये क्या है कि समाज में सब प्रकार के लोग हैं, कहना नहीं चाहिए, सब प्रकार के लोग हैं। हाँ, ये कुछ जो है हर व्यक्ति को आप नियंत्रित तभी कर सकते हैं जब वो भय से डरते हैं। तो भय से ही प्रशासन चलता है, भय से सिस्टम चलता है। अब उनको इस बात का भय नहीं होगा कि हम करेंगे तो हमारी संदर्भ में बातें इधर उधर जाएंगी। तो स्वाभाविक रूप से अब हमको जानकारी आप लोगों से ही मिली है, पहली बार मैं ये सुन पा रहा हूँ, तो निश्चित रूप से हम उनसे अपने स्तर से मुझे जो कहना होगा और जो उनको कह सकते हैं कि कार्रवाई करनी होगी, मैं अपने स्तर से करूँगा। और भय कैसे होगा? भाई ऐसे होता है कि जैसे जब कार्रवाई होती है, अभी इसमें तो हमारा इन्वॉल्वमेंट उतना नहीं जितना जिला प्रशासन का है। वास्तव में तो ये जिला प्रशासन अगर जमुना राम को या कह सकते हैं किसी भी महाविद्यालय को, चाहे मुरली मोरवा टाउन को, चाहे गोपाल महाविद्यालय को, जो टैबलेट्स अवेलेबल कराए गए होंगे वो जिला प्रशासन ने कराए हैं।
तो मूर्ख जिम्मेदारी, जैसे वहाँ टैबलेट्स कभी कभी कम बेसी भी आ जाते हैं। बहुत लड़कों की ये समस्या रहती है कि मेरा नहीं आया, मेरा नहीं है। इस बात के लेकर छात्र आंदोलन भी करते रहते हैं कि मेरा क्यों नहीं आया। फिर वो उसका सही स्पष्टीकरण उनको मिल पाता है और पोर्टल के माध्यम से, प्रशासन से ही मिलता है। हमारे से आके पूछते हैं, कभी कभी हमारे पास आते हैं कि, तो हम लोग कहते हैं कि हमने आपके फॉर्म तो भरे नहीं, कॉलेज ने ही भरे हैं, महाविद्यालय ने ही भरे हैं। इस नाते आप हमसे वो प्रश्न करने से अच्छा है कि आप जिला प्रशासन से ये जानकारी करें, उनके पास होगा कि आपको ब्लैकलिस्ट क्यों किया गया। यदि आपने सही जो मामला हम लोग बता रहे हैं, क्या इसकी जांच कराएंगे आप? नहीं, अगर हमारे पास कोई ऐसा आएगा तो निश्चित कराएंगे, लेकिन ये है कि ये जिला प्रशासन का ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट रहेगा। लेकिन फिर भी हम भी एक विश्वविद्यालय के मुखिया के नाते हमारी भी एक नैतिक जिम्मेदारी बनती है। नहीं सर, ये तो सरकार के छवि को धूमिल करने का प्रयास, ये तो देखिए, बचाने का प्रयास हम कहें बचाएंगे, ऐसा कभी कोई भी नियंता ऐसा कहें सोचेगा कि किसी को बचाने, और तो बचाने से मेरे को क्या लाभ होने वाला है। सबसे बड़ी बात, पैसा लेने का सर वीडियो भी नहीं, वायरल सरकार है। एक मिनट रुको यार, जिस रजिस्ट्रेशन की आप बात कर रहे हैं उसी रजिस्ट्रेशन के नाम पर 500 रुपये लिया गया है और बच्चों ने ये बाकायदा बयान दिया, हालांकि बच्चे डर रहे थे इस बात को कहने के लिए। तो ये कितना सही है? हमने कहा ना कि आपने ही मुझे बताया।